नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्रॉस। कभी भारत का जानी दुश्मन और पाकिस्तान का जिगरी रहा तालिबान अब भारत जय के नारे लगा रहा है, भारत का गुणगान कर रहा है और आई लव यू इंडिया बोल रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भर भर कर लानतें भेज रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो भारत जय के नारे लगाने को मजबूर हो गया है। क्या तालिबान का भारत के प्रति हृदय परिवर्तन हो गया है या फिर वो पाकिस्तान से इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि वो भारत जय के नारे लगा रहा है? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत अफगानिस्तान में मेडिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। इसके साथ ही तालिबान से मतभेदों के बावजूद भारत इंसानियत को ध्यान में रखते हुए वहां पर कई तरह के प्रोग्राम चला रहा है। और इतना ही नहीं, भारत की दुनिया में बढ़ती धाक को समझते हुए अफगानिस्तान यह जान चुका है कि भारत से उसकी दोस्ती कितने काम आ सकती है और अफगानिस्तान यह भी समझ चुका है कि पाकिस्तान अब उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो देश खुद कंगाल हो चुका हो वो भला किसी और देश के क्या काम आएगा, उनकी क्या मदद करेगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। और इन्हीं सब वजहों को ध्यान में रखते हुए भारत और अफगानिस्तान में राज कर रहे तालिबान के बीच दोस्ती नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। इसी के तहत भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक सहयोग भी बढ़ने जा रहा है, जो पहले बिल्कुल भी संभव नहीं था। दोनों देशों के गर्मजोशी के संकेत के तहत तालिबान ने नई दिल्ली में राजदूत बनाए जाने के लिए कई नामों का सुझाव दिया है। अफगान मीडिया के मुताबिक एक नाम इसमें नजीब सोहेल शाहीन का भी है, जो सोहेल शाहीन के बेटे हैं। और ये वही सोहेल शाहीन है जो कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता हैं। दोहा स्थित तालिबानी कार्यालय ने ही अमेरिका के साथ डील के लिए बातचीत की थी। द संडे गार्डियन रिपोर्ट के मुताबिक नजीब शाहीन का नाम आने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान सरकार भारत को कितना महत्व दे रही है। अब अफगानिस्तानी सरकार चाहती है कि भारत सरकार तेजी से और मजबूती से अफगानिस्तान सरकार के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाए। वहीं एक अफगानिस्तानी अधिकारी के मुताबिक यह समय अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि अच्छे रिश्ते बनाने से ही भारत यहां पर अच्छा आधारभूत ढांचा विकसित कर सकेगा और इसके साथ ही भारत को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अफगानिस्तान का समर्थन मिल सकेगा। अफगानिस्तानी अधिकारी ने कहा है कि यह रणनीति भारत के लिए इसलिए भी कारगर है क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान की भूमिका इस इलाके में खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत को अफगानिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के व्यापारिक रिश्ते खत्म हो सके और इसके साथ साथ ही अफगानिस्तान की अन्य जरूरी चीजों के लिए पाकिस्तान के ऊपर निर्भरता कम हो सके, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सेना और एजेंटों के माध्यम से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के कूटनीतिक संबंधों को भी निर्देशित कर रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देशों की सेनाओं में लड़ाई भी हो चुकी है। अफगानिस्तानी अधिकारी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से भारत अफगानिस्तान में हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, उससे अफगानिस्तानी सरकार और जनता की अन्य देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और इसके साथ साथ ही अफगान अधिकारी और जनता के बीच भारत की गुडविल भी बढ़ेगी। अफगानिस्तान में 1000 लोगों पर मात्र 0.33 ही डॉक्टर हैं, जो कम से कम 2.5 डॉक्टर होने चाहिए। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से बहुत कम है। WHO के मुताबिक अफगानिस्तान में 134 ही हॉस्पिटल है। अफगानिस्तान अधिकारी ने कहा कि जब अमेरिकी सेना वापस लौटी थी तब कहा गया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर का गढ़ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और यहां पर हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, वो ये कि आज अफगान क्रिकेट जहां भी खड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की देन है। क्योंकि कल तक ना सिर्फ भारत में अफगानिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, बल्कि ग्रेटर नोएडा का स्टेडियम अफगानिस्तान का होम स्टेडियम हुआ करता था। फिर चाहे वर्ल्ड कप की बात हो या फिर अन्य कोई ट्रॉफी, अफगानिस्तान हमेशा भारत के फेवर में खड़ा रहा है। इस बात का प्रभाव भी तालिबान पर पड़ा है और यही वजह है कि कल तक एक दूसरे को फूटी आंख तक नहीं सुहाने वाले आज आई लव यू इंडिया बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए भारत का धमाकेदार वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।